हेलो भावी इंजीनियरों, आप में से 12th में जो पास आउट हुए उसमें से कुछ इंजीनियरिंग करने गए। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कुछ ने मैसेज किया कि सर ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप ऑनलाइन पढ़ा दो। बिल्कुल मैंने सोचा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो इंजीनियरिंग में गए हैं उनको इंग्लिश मीडियम में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, और जो 12th तक आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ने की सीरियसनेस होती है वो कॉलेज में जाकर कहीं ना कहीं डावाडोल सी हो जाती है। आप कंटिन्यूस केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो ये फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको टफ लगने लगती है। ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री उतनी ही आसान है जितनी आप लोगों को 12th में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री लगी थी। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में या तो फर्स्ट ईयर में होगी या फर्स्ट सेम में होगी या कईयों के सेकंड सेम में होगी। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं और मैं बड़े विस्तार से सरल करके और आपको सिंपल भाषा में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आज पहली यूनिट ले रहा हूँ और पहली यूनिट को पढ़ने में लगभग 10 या 15 दिन लगेंगे। पहली यूनिट का नाम है वाटर। आप लोगों ने जरूर सुना है कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पर मैं कहूँ जल है तो हर पल है। और अगर दिन का 5 लीटर पानी पी रहे हैं तो ज़्यादातर बीमारियों का हल भी है। आज इस पहली यूनिट में फर्स्ट टॉपिक लेकर पहुंचा हूं आपके सामने, और ये फर्स्ट टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर होती क्या है, कितने टाइप की होती है, इसको कैसे रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद अगर हार्डनेस रिमूव न करें तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हार्डनेस के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करें। मैं बिल्कुल जो बीटेक मीन्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या कहीं पर बीई मीन्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपको मेरे साथ आनंद आएगा। अगली स्लाइड में चले। एक टॉपिक लिख रखा है हार्डनेस ऑफ वाटर। समझने की कोशिश करें तो मैं लेक्चर चालू कर रहा हूं। सपोज आपने 2 बीकर लिए और आप लोग 11th-12th में प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो सबने केमिस्ट्री लैब में बीकर जरूर देखा है और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की लैब में भी बीकर देखा हो। आपने 2 बीकर लिए और 2 बीकर में किसी ने एक वाटर सैंपल दिया, दूसरे बीकर में दूसरा वाटर सैंपल दिया और कहा एक वाटर सॉफ्ट वाटर है, एक वाटर हार्ड वाटर है। सपोज कहूँ इन दोनों में एक आपका सॉफ्ट वाटर है, एक आपका हार्ड वाटर है। आप देखते रहें, इन दोनों बीकर को आपको पकड़ा दिया किसी ने,
कहा कि एक में हार्ड वाटर एक में सॉफ्ट वाटर, आप देखकर बताओ, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि वाटर की हार्डनेस होती है वो जनरली 2 आयन से होती है, या तो कैल्शियम +2 के या मैग्नीशियम +2 के। जो सॉल्ट होते हैं ये सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा डिटेल में चले। ये सॉल्ट हो सकते हैं या तो क्लोराइड या फिर हो सकते हैं कार्बोनेट या फिर हो सकते हैं नाइट्रेट या फिर हो सकते हैं आपके सल्फेट और हो सकते हैं HCO- बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे या इनमें से कोई भी एक वाटर में डिजोल्व है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में आपका वो वाटर हार्ड होगा। मतलब आप देखकर तो बता नहीं सकते कि वाटर की हार्डनेस कैसे पता चले, क्योंकि वाटर की हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which may be chloride, sulfate, nitrate, carbonate and bicarbonate। अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मेरे यहाँ पर टोटल 10 सॉल्ट बन रहे हैं, जैसे कैल्शियम के इनके साथ 5, मैग्नीशियम के इनके साथ 5। थोड़ा उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं कि सर ये सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आए कहाँ से। आपने पढ़ा है जी NaCl, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, और ये जरूर पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, तो मैंने कहा यहाँ Cl- आयन वो क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं, 10th में जरूर पढ़ा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जी आपने पढ़ रखा है, ये मार्बल का फॉर्मूला है, और इसमें से मैं कैल्शियम रिमूव कर दूं जिसकी वैलेंसी होती +2, या चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम का +2, तो कैल्शियम +2 उड़ा दें तो कार्बोनेट में बचा -2। ये 2 क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा 10th में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसके साथ में 10 क्रिस्टलाइन वाटर। अगर कोई हिंदी मीडियम का है और उसको समझ में न रहा हो तो ये 10 है वो क्रिस्टलन जल है, और इसी को आप 10th में वॉशिंग सोडा या हिंदी में धावन सोडा कहते थे। लेकिन मैं दूसरा लिखूं NaHCO3, इसको आप 2 तरीके से पढ़ते थे। कई लोग इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही है, या पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये 10th में पढ़ा था। ये बेकिंग सोडा है जो बेकरी में ब्रेड्स वगैरह को पफीनेस के लिए यूज किया जाता है, फुलाने के लिए, क्योंकि ये हीटिंग पर CO2 गैस को लिबरेट करता है। अरे फिर चलते हैं, सोडियम पे प्लस तो इस पे माइनस, मतलब HCO3 माइनस है, ये आपका बाइकार्बोनेट। मैं 2 एसिड लिख रहा हूं, बिल्कुल पढ़े होंगे, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ रखा आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड। और अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया हो तो इन दोनों के पीछे वर्ड आया है इक एसिड। चलो फिर बोल के देख लेते हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। सबने छोटी क्लास में पढ़ा कि एसिड तो H+ मीन्स प्रोटॉन रिलीज या डोनेट करते हैं। ये 2H+ डोनेट करेगा, जब 2+ रिमूव होंगे तो बचेगा -2।
ये एक H प्लस रिलीज करेगा तो बचेगा NO3 माइनस। 2 प्लस गए, 2 माइनस छोड़कर 1 प्लस गया, 1 माइनस छोड़कर। चलो आगे देख लेते हैं भैया, पढ़ेंगे बड़े प्रेम से और इतना उतर के निकलेंगे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री तो आपको बहुत आसान लगेगी। अगर इक एसिड का ये बोलूं तो ये दोनों एनाइन है। एनाइन मीन्स हिंदी में कहूं, जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किए हैं, एनाइन मतलब ऋणायन है। और जो इक एसिड के एनाइन होते हैं उनके पीछे 8 लगता है, मीन्स ये सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट और ये नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, तो ये सल्फेट और ये नाइट्रेट। थोड़ा सा रब करते हुए चलते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको 2 बीकर में 2 वाटर के सैंपल दिए, तो आप देख के तो बता ही नहीं सकते कि कौन सा वाटर हार्ड होगा और कौन सा सॉफ्ट होगा। आप धीरे धीरे मेरे साथ रहें, भागने से कुछ हासिल होगा नहीं, और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सब समझ में आ गया। सपोज ये कहा कि ये आपका सॉफ्ट वाटर है, ये हार्ड वाटर है, पर आप देखकर पता नहीं कर सकते क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के टोटल 10 में से या तो 10 या 5 या 2 या 1 कोई सा भी सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया है जो विजिबल नहीं है, मतलब वाटर की हार्डनेस आंखों से दिखाई देती ही नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं? आप कहोगे सर कैल्शियम +2 का क्लोराइड बनाऊं, ये इधर, तो हो सकता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम +2 का मैं कार्बोनेट बनाऊं, ये -2 और +2 कैंसिल, तो इस वाटर में हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे लिखा कैल्शियम +2 और HCO3 माइनस, HCO3 -1, इसका चार्ज यहाँ, इसका यहाँ, और ये 2 इधर लिख दूं तो ये मेरा 32 हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे ब्रैकेट में लिखना और फिर ये 2 नीचे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, कार्बोनेट हो, और ले रहे हैं कैल्शियम के साथ सल्फेट अटैच हो, 2 से 2 कैंसिल, हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हो, कहूँ कैल्शियम +2 और नाइट्रेट पे -1, ये इधर 2 इधर, हो सकता है कैल्शियम नाइट्रेट हो। ये 5 ही लिखे हैं। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि अगर आपके पास कोई सा भी वाटर है और वाटर में कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, या कैल्शियम की जगह पर क्या हो मैग्नीशियम, मतलब ये 5 या 5 मैग्नीशियम के मैग्नीशियम क्लोराइड लिख भी देते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैंने 5 सॉल्ट लिखे हैं, वो लिखे कैल्शियम के, 5 मैग्नीशियम के, टोटल 10 में से कोई सा भी या सारे या कुछ वाटर में डिसॉल्व हो गए हैं तो वो आपका वाटर है, वो हार्ड वाटर है। इन दिनों वाटर की हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखती है। थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और ये समय और लोग के साथ में क्या क्या बदलाव हो रहा है वो आप देखते रहना। मेरे दादाजी के टाइम पानी है वो लोग नदी से पीते थे, या फिर कहूँ कि बावड़ी से पीते थे, या फिर बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते थे। उसमें हार्डनेस कम थी क्योंकि ऊपरी लेवल पर अर्थ पर वाटर था। मेरे पापा के ज़माने में थोड़ा सा वाटर लेवल नीचे गया तो लोग हैं
वो नल में जो पानी आता था वो पीते थे। मतलब ये, आप ये कतई ना कहें मेरे घर पे नल आता है, जी नहीं, आपके घर पे नल में पानी आता है। पहले नदी नालों से, फिर आगे मेरे पापा के दौर में नल से पानी पीने लगे, फिर मेरे दौर में आए तो वो पानी की बोतल आने लग गई। पानी की बोतल से पानी पीने लगे, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का अंडरग्राउंड लेवल और नीचे जाता गया। और मुझे ऐसा लगता है और दुख भी है, कहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो वाटर के छोटे छोटे कैप्सूल ना देख ले। बचाओ जल को, जल है तो हर पल है। बॉडी में 70% है, ब्रेन में 90% है। अगर वाटर ही नहीं तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, और जब सर्कुलेशन नहीं तो सीपीयू तक ऑक्सीजन नहीं, सीपीयू है ये, और जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो फिर खेल खत्म है, क्योंकि कोविड में यही तो नहीं मिल पा रही थी। एक बार फिर हल्का सा डिस्कशन करते हैं, फिर आपके इंजीनियरिंग के टॉपिक पे आते हैं। आज पहला लेक्चर है तो इंट्रो ही कर रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों आपके सामने खुली किताब है केमिस्ट्री की। आपको वाटर के 2 सैंपल दिए, कहा एक सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, 2 बीकर दिखा दिए, दे दिए। आप पता कर ही नहीं पाओगे कौन सी सॉफ्ट वाटर है और कौन सा हार्ड वाटर, क्योंकि हार्डनेस वाटर में है जरूर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है, पर वो इसमें डिसॉल्व हो गए। अगर आपने कभी घर पे नल चालू किया हो तो देखा होगा नल के आसपास वाइट वाइट जो मटेरियल जमा है, जिसको लोग स्केल बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं स्पेलिंग, स्केल बोलते हैं। और कभी कभी घड़े में भरते हो तो बॉटम में सेटल डाउन होता है, जिसको स्लज बोलते हैं। और ये दोनों जो दिख रहा है वाटर से अलग होकर सेपरेट हुआ है, वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, मतलब आपको दिख रही वही तो हार्डनेस है। पर वाटर में ये डिसॉल्व फॉर्म में। आगे बढ़ाऊं, इंजीनियरिंग के टॉपिक पे आते हैं। ये साफ करने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं। पहले के जमाने में डस्टर हुआ करते थे, और वो भी घर से बच्चे कपड़े के बना के लाते थे, और हाफ टाइम मीन्स रिसेस में एक दूसरे को मारकर उसी से खेलते थे। सोचते थे कि डस्टर ना होता तो बोर्ड साफ ना होता, और बोर्ड साफ ना होता तो पढ़ना ना पड़ता। चलो बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग के पहले टॉपिक की। किसी के फर्स्ट सेम में हो सकती है, किसी के सेकंड सेम में हो सकती है। और यूं बात करूं कि अपने बीच में बनी रहे ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, तो कुछ नया कर जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, डिफाइन या व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो चेक करते हैं। आपने एक बीकर में सैंपल लिया था, कोई पकड़ा गया वो हार्ड वाटर था या सॉफ्ट वाटर था, लेकिन आपको नहीं पता कि वो क्या था। फिर आप कैसे पता कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपने एक सोप सॉल्यूशन लिया, सोप सॉल्यूशन मतलब साबुन का पानी, और घर पे ज़्यादातर सबके साबुन अवेलेबल। वो सोप सॉल्यूशन इसमें ऐड किया और वो इसमें भी ऐड किया। दोनों में सपोज सोप सॉल्यूशन 50-50 ml ऐड किया, और जहां पर लेदर फॉर्मेशन, स्पेलिंग बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश मीडियम में स्विच करते हैं तो दिक्कत आती है। अरे कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई साथ में है।
लेदर का मतलब होता है हिंदी में झाग, और आपने दोनों वाटर 50-50 ml लिए और दोनों में 50-50 ml सोप सॉल्यूशन ऐड करते गए ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिसमें सोप ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है, या जिसमें लेदर फॉर्मेशन कम हुआ है, या जो लेदर फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब जितना साबुन कंज्यूम करेगा या जितने झाग कम बनेंगे उतना ही वाटर है वो हार्ड होगा। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज अ सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, या फिर प्रिवेंशन या प्रिवेंटिंग ऑफ लेदर फॉर्मेशन, मतलब सोप कितना कंज्यूम करेगा उतनी हार्डनेस है, या झाग जितने कम बनेंगे और झाग को बनने की टेंडेंसी को प्रिवेंट करेगा उतनी उस वाटर में हार्डनेस है, पर आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो आप घर पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाटर हार्ड होगा और कौन सा सॉफ्ट होगा, जिसमें झाग ज़्यादा बन रहे हैं, जिसमें लेदर फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है वो आपका सॉफ्ट वाटर है, जिसमें कम हो रहा है वो आपका हार्ड वाटर है। चलो यहाँ तक तो आप लिख दोगे आंसर में कि क्या बोला था। क्वेश्चन था व्हाट इज हार्डनेस या डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, या फिर बोलेंगे इट इज प्रिवेंटिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज लेदर फॉर्मेशन, मीन्स प्रिवेंटिंग ऑफ लेदर फॉर्मेशन इज हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी आपके पास ये दो सैंपल थे, आपने कहा एक सॉफ्ट वाटर जिसमें झाग ज़्यादा बनेंगे, एक आपका हार्ड वाटर जिसमें झाग कम बनेंगे, क्या ऐड करने पर? सोप। तो अब आपको मैं ये भी पढ़ा दूं कि सोप साबुन होता क्या है। आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा है RCOOH, आप लोगों ने जरूर पढ़ा है RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें इस R की जगह पर H होता तो ये फॉर्मिक एसिड जो 10th में पढ़ा, रेड आंट या लाल चींटी में मिलता था, और अगर इसकी जगह CH3 हो तो ये सबने पढ़ा एसिटिक एसिड जो आपका विनेगार में मिलता था। इसमें कार्बन अभी तक 2 हैं। अगर मैं कहूं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH है और कार्बोक्सिलिक एसिड में बोर्ड पे टिके रहे ना भैया, आपने कहा है कि पढ़ाओ तो पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, आपको वही 11th-12th का फील दिलाएंगे। ये R जिसकी लेंथ कम हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा हो, आई थिंक 18 या फिर 17 या उससे ज़्यादा हो, तो ये आपका एसिड ही फैटी एसिड है। सिंपल कहूँ कि ये फैटी एसिड मतलब फैट या फिर ऑयल है। जो आपने सरसों का तेल वगैरह देखा वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। एसिड नहीं, आर बहुत लंबा होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, जिनके कुछ नाम बोल रहा हूँ जी, सुनेंगे जी। कौन कौन से नाम हो सकते हैं? एक नाम है स्टीयरिक एसिड, एक नाम है पामीटिक एसिड, एक नाम है ओलिक एसिड। ये तीनों लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का मतलब इनमें आर है, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है। इसमें से एक बता रहा हूं जो आपके कोर्स में चल रहा है। इसका फॉर्मूला जिसमें आर है वो C17H35 है। अगर ये RCH3 होता मिथाइल, अगर C2H5 होता इथाइल, और इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया है C17H35, और ये ऐसा का ऐसा, और यही अपना स्टीयरिक एसिड है। अरे भैया ये सोप नहीं है,
आगे अभी बना के बता रहा हूं। पर का आपके पास हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर है, देखकर तो पता चल नहीं रहा कि वाटर की हार्डनेस है या नहीं, क्योंकि हार्डनेस है वो तो डिजोल्व फॉर्म है। तो आप इसमें सोप ऐड करेंगे, जिसमें झाग ज्यादा बनेंगे, जिसमें झाग कम बनेंगे वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर रेस्पेक्टिवली होंगे। मैंने कहा सोप है वो बनता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जैसे लिखा C17H35COOH विच इज स्टीयरिक एसिड। और एसिड ये स्टीयरिक एसिड है। फिर एक बार हटाया, आप खुद साथ देंगे और थोड़ा सा लेक्चर का आनंद लेंगे। ये बोला अभी C17H35 और COOH ये स्टीयरिक एसिड है, और स्टीयरिक एसिड का मैंने H रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर मैं Na लिख दूं। अभी आपने कहा था ये स्टीयरिक एसिड है, ये स्टीयरिक एसिड है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके पीछे भी एक एसिड आया, और एसिड क्या रिलीज करेगा? आप बोलेंगे एसिड रिलीज करेगा आपका ये वाला H प्लस, और H प्लस रिलीज करेगा तो इस पे माइनस आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं कि स्टीयरिक एसिड एक एसिड का एनाइन है, उसके पीछे 8 लगेगा तो ये हो गया आपका स्टीयरेट। और यहां मैं लगा रहा हूं Na प्लस। केमिस्ट्री में कैटाइन भले बाद में लिखा हो फॉर्मूले में, पर नाम में पहले आता है। तो ये स्टीयरेट एक्चुअली बोलोगे ये आपका सोडियम स्टीयरेट, और वही तो क्या है? सोप है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट हो सकता है, इसकी जगह पर पोटेशियम सॉल्ट। वापस सुनना, थोड़ा सा फील लेना। मैंने कहा C17H35COONA या फिर C17H35COOK, सोडियम स्टीयरेट पोटेशियम स्टीयरेट, यही दोनों बोर्ड पे लिखे वही तो आपके सोप हैं। मीन्स सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड, सोडियम स्टीयरेट पोटेशियम स्टीयरेट। दोनों में हल्का फर्क है। सोडियम के कंपेयर में पोटेशियम बॉडी के लिए सॉफ्ट होता है, इसलिए ये वॉशिंग सोप है, ये बाथिंग सोप है। मतलब ये कपड़े धोने का और ये नहाने का साबुन है। चलो आपको इतना तो समझ आ गया कि साबुन होता क्या है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो दोबारा चलते हैं पूरा रब करते हुए, फिर वही क्वेश्चन पे चल लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बन रहा है डिफाइन हार्डनेस, या फिर राइट व्हाट इज हार्डनेस। मैंने आपको कहा हार्डनेस ऑफ वाटर इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, मीन्स जितना सोप कंज्यूम ज्यादा करेगा उतनी हार्डनेस ज्यादा। यूं उल्टा बोल सकते हो, जितना सोप कंज्यूम ज्यादा करेगा मतलब लेदर फॉर्मेशन कम करेगा, झाग कम करेगा। मतलब वाटर है वो लेदर फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहा है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। ऊपर से ऐड कर रहे हैं आप लोग सोप, और मैं अभी बताया कि यह है C17H35COONA, दैट इज सोडियम स्टीयरेट, इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये सोडियम स्टीयरेट ही तो आपका सोप है। चलो यहां लिखा C17H35COONA, आपने बोला जी इस पर आपका माइनस इस पे प्लस है, यही आपका सोडियम स्टीयरेट मतलब सोप है। और सोप को आप किस में ऐड कर रहे हैं? आप कहेंगे मैं सोप को तो सॉफ्ट वाटर में भी ऐड कर रहा हूं और किस में? हार्ड वाटर में। फील लेना, ये सोप इधर भी ऐड हो रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है। और सॉफ्ट वाटर में सिर्फ वाटर है जिसमें 2 पोर्शन H प्लस और OH माइनस।
लेकिन हार्ड वाटर में हो सकता है कैल्शियम का कोई सॉल्ट, सल्फेट, कार्बोनेट, मैंने क्लोराइड लिया, और हो सकता है मैग्नीशियम का क्या हो, सल्फेट। अगर इन दोनों में से कोई भी है तो ये हार्ड वाटर। अगर आपने सोप ऐड किया सॉफ्ट वाटर में, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करेगा, तो यहां लिख रहा हूं ये वाटर है। डायरेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि यही तो आपका सॉफ्ट वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है ही नहीं। लेकिन आपने ऐड किया C17H35COONA, ये आपका सोडियम स्ट्रेट सोप है। इस सोप सॉल्यूशन को ऐड किया है किसके अंदर? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम का सॉल्ट है या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट है, जो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कुछ भी हो सकता है, पर वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। समझने की कोशिश करें, बढ़िया बात है। और कहूं कि अभी तक एग्जाम में पूछे तो 2 लाइनें तो लिखनी थी कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर या प्रिवेंशन ऑफ लेदर बाय वाटर इज हार्डनेस ऑफ वाटर। ये इधर वाला हिस्सा लिखा वो समझ में आ गया होगा, ये सोप है और आपने सोप ऐड किया है सॉफ्ट वाटर जिसमें सिर्फ वाटर है, और ऐड किया हार्ड वाटर जिसमें या तो कैल्शियम का सॉल्ट है या मैग्नीशियम का, तो अंदर कुछ रिएक्शन होगी। चलो चेक कर लेते हैं क्या रिएक्शन होगी। वाटर का प्लस और ये माइनस, और यहां का ये प्लस रिमूव होकर यहां H आएगा, और यहां पर ये प्लस रिमूव होकर यहां पर प्लस के साथ OH माइनस, और ये प्लस है वो इस माइनस के साथ ऐड होगा। इस माइनस पे वाटर का प्लस जा रहा, C17H35COOH बना, और साथ में बना जी क्या, NaOH। ये जो बना इसका नाम बता दूं, पहले ये सोडियम स्टीरेट सोप है, पर अब ये स्टीरिक एसिड है, H+ आ गया, और ये बना, और यही तो आपका क्या है, लेदर, मतलब झाग है। मतलब सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है नहीं, डायरेक्ट सोप ऐड किया, NaOH के झाग या लेदर बनना शुरू। लेकिन इसमें ऐड किया तो वाटर तो हार्ड वाटर में है, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी हैं जिससे हार्डनेस है, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और ये दोनों रिएक्शन करेंगे सोप से, और वाटर को सोप से रिएक्शन करने नहीं देंगे, इसलिए सोप ज़्यादा कंज्यूम होगा, और ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा बाद में, पहले इनके, तो झाग है वो कम बनेंगे, लेदर फॉर्मेशन कम होगा। अगर मैं ये रिमूव करूं, यहां का Na जाएगा और इसकी जगह कैल्शियम आएगा, और कैल्शियम का चार्ज इधर +2 और ये +2 है, और इस पर -1 है, इसका मतलब ये मुझे 2 लेने ताकि बैलेंस हो जाए। कैसे होगा जी? C17H35COO- ये, और यहां से क्या उठाया आपने, कैल्शियम +2, इसका चार्ज इधर, इसका इधर, तो ये बनेगा C17H35COO का ट्वाइस और Ca। यहां पर बचे हैं 2 Na और 2 Cl, और साथ में बनेंगे जी 2 NaCl। ये NaCl पे फोकस करना, अगर नहीं आया समझ में तो ये NaCl नमक की जगह आपके लिए ये नकल हो जाएगा, और एग्जाम में आपको कारतूस लेके जाने पड़ेंगे। जैसे ये रिएक्शन करे तो सोडियम पे प्लस है, मैग्नीशियम पे +2, सल्फेट पे -2, इस पे माइनस, मैग्नीशियम पे चार्ज 2 है, तो मुझे ये 2 लेने पड़ेंगे। फिर कहूं ऐसा होगा, इसकी जगह पर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम, ये 2 इधर, तो यहां बनेगा C17H35COO का ट्वाइस, और यहाँ Mg, और यहाँ 2 सोडियम बचे और 1 सल्फेट, और सबको समझ में आ गया होगा, यहां बनेगा सोडियम सल्फेट। थोड़ा सा दिमाग यहां रखना, कुछ बढ़िया सा निकल के आ रहा है। अगर आपने सोप ऐड किया है सॉफ्ट वाटर में जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है नहीं, तो वाटर डायरेक्ट रिएक्शन करके NaOH फॉर्म करके लेदर या झाग ज्यादा बनाएगा। लेकिन जी अगर आपने हार्ड वाटर लिया है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट वाटर में पहले ये रिएक्शन करेंगे सोप से, और फॉर्म करेंगे ये सोडियम स्ट्रेटा, फॉर्म करेंगे
कैल्शियम स्ट्रेट और मैग्नीशियम स्ट्रेट, और ये दोनों वाटर में इनसॉल्युबल, अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये अविलय। इसका मतलब ये घुलेंगे नहीं और ये इससे रिएक्शन करता रहेगा, और ये वाटर के कांटेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप से रिएक्शन नहीं कर जाते। आप कहोगे सर समझ में आ गई, लेकिन कभी कहीं गए हो और हार्ड वाटर में नहाए हो तो बाल चिपक जाते हैं, वो स्टकी या फिर वो गमी जो यहाँ प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हुआ है, कभी बॉडी पर भी दिखता है, और वो एक्चुअल में आपका कैल्शियम स्ट्रेट या मैग्नीशियम स्ट्रेट, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है और बालों पर डिपॉजिट हो गया। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि वाटर की हार्डनेस है क्या। तो जब हार्डनेस पढ़ ली तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, और बड़ा मज़ेदार, ये भी बहुत आनंददायक। और अब पढ़ रहे हैं हार्डनेस के टाइप या टाइप्स ऑफ हार्डनेस, और वो दो टाइप के। बिल्कुल जो पढ़ रहे होंगे कॉलेज में वो दोनों नाम सुने होंगे, एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। और जो कॉलेज की जगह कैफे में पढ़ाई कर रहे होंगे उनको ये नहीं पता कि टेम्परेरी क्या चीज है, वो तो परमानेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कैल्शियम का कार्बोनेट हो सकता है, शायद ये कलर ना दिखे तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। मैंने कहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से ही आपकी हार्डनेस है, और आपने कहा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो सकते हैं, कौन कौन से, आपने कलर चेंज करके बताऊं थोड़ा ठीक लगे आपको। कैल्शियम का क्लोराइड या मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट या मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। ये वाटर में है तो हार्ड वाटर है, और टेम्परेरी हार्डनेस में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलग कलर से बता दूं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है। आप इसमें लिखेंगे, कॉपी बना लेना लिखना चाहें तो, और अगर आपका दिमाग रोबोट मूवी के चिट्ठी की तरह हो तो ऐसे कर लेना, सब याद हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाटर में डिजोल्व है तो टेम्परेरी हार्डनेस है। लेकिन परमानेंट पे जाऊं, ये तो है टेम्परेरी, और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट वाटर में डिजोल्व हैं तो वो कौन सी हार्डनेस है, आप कहेंगे वो परमानेंट है। किसकी वजह से है? कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम का नाइट्रेट, ये हैं तो आपकी हार्डनेस है वो समझ में आ गया होगा, परमानेंट हार्डनेस है। और अगर आगे बढ़ूं और कहूं कि ये है जब तो परमानेंट, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो टेम्परेरी हार्डनेस है। चलो इसमें से एक लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा? इट इज ड्यू टू presence of dissolved salt of calcium and magnesium which may be carbonate and bicarbonate, और इसमें लिखोगे it is due to presence of salt of calcium and magnesium which may be chloride, sulfate और nitrate। चलो यहां चलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस, सपोज आपके वाटर के अंदर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है या फिर क्या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। तुम्हारा भाई आया है,
लोगों को हिलाएगा, सोते हुए शेर को जगाया तो सबके मजे ले जाएगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट किसके अंदर डिजोल्व है? वाटर में। और वाटर है, ये दोनों डिजोल्व होते ही आपका वाटर हार्ड वाटर हो गया। पर सिर्फ इसमें बाइकार्बोनेट है, इसका मतलब ये टेम्परेरी हार्डनेस के साथ है। कई लोगों ने देखा होगा, जैन लोग पानी गर्म करके पीते हैं, और वो पानी गर्म करके इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल हीटिंग या बॉइलिंग। चलो बताते हैं कैसे करते होंगे वो लोग। एक बार ये हटा दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाए। इनकी आप हीटिंग कर रहे हैं, और ये हार्ड वाटर था जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट, इनको हीट किया। तो कैल्शियम का ध्यान रखना, कैल्शियम का हमेशा कार्बोनेट बनेगा, और मैग्नीशियम का है वो हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट रहो जी रहो, ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये दोनों पहले वाटर में कौन सी फॉर्म में थे? डिसॉल्व फॉर्म में थे। और ये दोनों बने हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब ये नीचे सेटल डाउन होंगे। इसका मतलब इनके प्रेसिपिटेट बनेंगे, वो नीचे सेटल डाउन होंगे। लेकिन साथ में और क्या बन सकता है जी? आप कहेंगे सर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में एक CO2 गैस बनेगी और एक वाटर बनेगा, और वाटर तो वही रहेगा। CO2 गैस इवोपरेट हो जाएगी, वहां से इवॉल्व हो जाएगी क्योंकि हीट कर रहे हो, और ये नीचे डिपोजिट होगा। आपने CO2 रिमूव कर दी और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बॉटम में सेटल डाउन हुआ, जिसको फिल्टर करके रिमूव कर दिया, और आपके पास सिर्फ वाटर बचा। आपकी जो हार्डनेस है टेम्परेरी थी, इस कैल्शियम की वजह से वो रिमूव हो गई। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो हीट करोगे, और हीट करने पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और इसके साथ में 2 मोल्स ऑफ CO2 बनेगा। CO2 गई और ये नीचे सेटल डाउन, ये तो रिमूव हो गई, एटमॉस्फेयर में गई वाटर में से, और ये बॉटम में सेटल डाउन हुआ, जिसको फिल्टर करके रिमूव कर दिया। मतलब आप यहां लिख सकते हैं, हार्डनेस इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन टेम्परेरी हार्डनेस, it is due to presence of salt of calcium and magnesium which are mainly bicarbonate. It can be removed on heating. On heating, calcium bicarbonate forms precipitate of calcium carbonate and magnesium bicarbonate forms precipitate of magnesium hydroxide, और ये दोनों सेटल डाउन होंगे, जिनको फिल्टर करके वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस के 2 और नाम हैं। यहां बना वो कार्बोनेट है, इसलिए इसको कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं, और यहां पर बना वो एसिड नहीं जी, बेस जिसको अपन एल्केलाई बोलते हैं, इसलिए यहां एल्केलाई बना है, इसलिए इस हार्डनेस को आप अल्कलाइन हार्डनेस भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हार्डनेस थी आपकी परमानेंट हार्डनेस। इसमें लिखेंगे, it is due to presence of salt of calcium and magnesium which may be chloride, which may be sulfate, which may be nitrate, and it cannot be removed by simple boiling. जब यहां बॉयल करने पे रिमूव ही नहीं हो रही तो आप कहोगे इसकी केमिकल इक्वेशन है ही नहीं। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जब इसमें न कार्बोनेट बनेगा, रिएक्शन ही नहीं है, ना मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, तो वो हार्डनेस थी, उसके नाम थे कार्बोनेट हार्डनेस। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम था अल्कलाइन हार्डनेस, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन था और आज यहीं तक छोड़ के जा रहा हूं।
कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, मर्जी पड़े तो अंगूठा नीचे दिखा दें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो वीडियो नहीं, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचूंगा और हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।